नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 हिंदी का संदर्भ सहित व्याख्या लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 15 और पाठ का नाम है मन भावन सावन। तो चलिए इसका संदर्भ सहित व्याख्या देख लीजिए। पहला हमारा पद्यांश है झम झम से लेकर के जगते मन के। तो पहले इसका शब्दार्थ देख लीजिए। तरु, तरु का अर्थ है पेड़। उर, उर का अर्थ है हृदय। घन, घन का अर्थ है बादल। थम, थम का अर्थ है रुक रुक कर। तम, तम का अर्थ है अंधकार। संदर्भ देखिए। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी 7 के मन भावन सावन नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर सुमित्रा नंदन पंत हैं। संदर्भ के बाद प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग क्या है? इसमें कवि ने सावन के बरसते बादलों का वर्णन किया है। प्रसंग के बाद व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि सावन के महीने में बादल झमझम करते पानी की वर्षा करते हैं। पानी की बूंदें पेड़ों से छन छन कर पृथ्वी पर गिरती हैं। बादलों के बीच में बिजली रुक रुक कर चमक रही है। दिन में ही घनघोर बादल हो रहे हैं और बादलों से अंधकार हो गया है तथा दिन में ही रात्रि के सपने मन में उठने लगते हैं। इसके बाद दूसरा पद्यांश है पंखों से रे से लेकर बूंदे झलमल। शब्दार्थ देख लीजिए। से का है समान। दल, दल का अर्थ है पत्ते। करतल का अर्थ है हथेलियाँ। वारी, वारी का अर्थ है पानी और कर का अर्थ है हाथ। झलमल का अर्थ है झिलमिलाते हुए। संदर्भ है प्रथम अवतरण के समान। प्रसंग है इस पंक्तियों में ताड़ वृक्षों और उन पर गिरती वर्षा की बूंदों का सुंदर चित्रण किया गया है। इसके बाद हम लोग व्याख्या देखेंगे। यहाँ देखिए व्याख्या में क्या है। कवि कहता है कि ताड़ वृक्ष के पत्ते पंखों के समान फैले हुए हैं। उनकी हथेलियाँ चिरी हुई हैं जिससे पत्तों में पतली पतली पत्तियाँ अंगुलियाँ जैसी प्रतीत होती हैं। उन पत्तों पर पानी की धारा तड़तड़ाकर गिरती है और उन पत्तों की अंगुलियों से पानी की बूंदें गिरती हुई झिलमिला रही हैं। उनकी शोभा बड़ी मनोरम प्रतीत हो रही है। अगला पद्यांश है नाच रहे पागल से लेकर गाते मंगल। शब्दार्थ देखिए। चल दल, चल दल का अर्थ है पीतल के पत्ते। बिहवल का अर्थ है भाव विभोर या मदमस्त। खगकुल का अर्थ है पक्षियों का समूह और मंगल का अर्थ है मंगल के गीत। संदर्भ प्रथम अवतरण के समान। प्रसंग इन पंक्तियों में सावन में पेड़ पौधों एवं पक्षियों के मदमस्त होने का सजीव चित्रण किया गया है। व्याख्या है वर्षा काल की मादक स्थिति का प्रकृति पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसी मत को लेकर पंत जी कहते हैं कि वर्षा काल के आनंद में डूबकर पीतल के पत्ते उन्मादित होकर ताली बजा बजा कर नाचते हुए से प्रतीत होते हैं। नीम का पेड़ मदमस्त होकर अपने सिर को हिला हिलाकर झूम रहा है। वह बेचैन सा प्रतीत होता है। चारों ओर हरियाली में पक्षियों का समूह चहक रहा है। वे ऐसे मालूम होते हैं मानो मंगल गान कर रहे हों। अगला देखिए हमारा पद्यांश है दादुर टर टर करते से लेकर के भरते गर्जन। यहाँ देखिए शब्दार्थ है दादुर। दादुर का अर्थ होता है मेढक। चातक का अर्थ है पपीहा। गण का अर्थ है समूह। सोन बलात का अर्थ है सुनहरे बगुले। आर्द्र सुख से अर्थ है सुख में मग्न होकर। गगन का अर्थ है आकाश। संदर्भ प्रथम अवतरण के समान। प्रसंग क्या है? इन पंक्तियों में वर्षा काल में पक्षियों आदि के मदमस्त होने का मनोरम चित्रण किया गया है। व्याख्या देखिए। मेढक टर टर कर रहे हैं तथा झिंगुरी झनझन की आवाज़ करती है। मोर आनंद विभोर होकर आवाज़ कर रहा है। पपीहों के समूह प्यू प्यू की आवाज़ करने लगते हैं। सुनहरे बगुले सुख में मगन होकर चिल्ला रहे हैं। आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं घुमड़ घुमक कर गरज रही हैं। आगे देखिए
अगला हमारा पद्यांश है झिलमिल झिलमिल क्या से लेकर के पुल कावल भर से। शब्दार्थ देखिए, अंतर, अंतर का अर्थ है हृदय, रज का अर्थ है धूल, अतृण का अर्थ है तिनका, पुलकावल का अर्थ है आनंद। संदर्भ प्रथम अवतरण के समान हो जाएगा। प्रसंग क्या है? इन पंक्तियों में वर्षा काल का मनोहारी चित्रण किया गया है। इसके बाद हम व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है प्रकृति के कवि श्री पंत कल्पना करते हैं कि रिमझिम बरसती हुई वर्षा की बूंदें कुछ कहती सी प्रतीत होती हैं। वर्षा के स्वर हृदय को स्पर्श कर रहे हैं, जिससे रोम रोम सिहरने लगते हैं। धरती पर आकाश से पृथ्वी तक जल की धारा झरती हुई चली आ रही है। इन जल की धाराओं से पृथ्वी का कण कण और हर तृण आनंद का अनुभव कर रहा है। उसी कारण प्रत्येक तृण में रोमांच हो रहा है। पकड़वार की से लेकर के सावन मन भावन। शब्दार्थ के सावन, सावन का अर्थ है सावन के गीत, जन का अर्थ है मनुष्य, मन भावन का अर्थ है मन को अच्छा लगने वाला। संदर्भ देखिए प्रथम अवतरण के समान। प्रसंग है इन पंक्तियों में कवि ने जन जन के जीवन में सावन का उल्लास भरने की कामना की है। इसके बाद हम लोग व्याख्या देखेंगे। व्याख्या क्या है? कवि का मन वर्षा के सौंदर्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया है। वह कहता है कि इंद्रधनुष के झूले में बैठकर मेरा मन झूलना चाहता है। वे इंद्रधनुष के झूले में मन को झूलाना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि झूला झूलते समय हम सब मिलकर सावन के गीत गाएं। सावन की ऋतु इतनी अधिक आनंददायक है कि कवि इसका आनंद बार बार लेना चाहता है और कहता है कि ऐसा आनंद देने वाला सावन हमारे जीवन में बार बार आए। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और भी अगर चैप्टर का वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ लिंक मिलेगा, आप वहाँ जा कर के वीडियो देख पाएंगे। आप लोगों से एक निवेदन है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद।